एक बार बालवीर अपने घर पर ही था। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई दी कि उसे कोई बुला रहा है। दरवाज़ा कोई खटखटा रहा था। तो बालवीर बाहर निकलकर देखता है तो घसीटा राम अपने घोड़े के साथ वहाँ पर खड़ा था। घसीटा राम ने कहा, बालवीर, मैं यह घोड़ा बेचना चाहता हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम यह घोड़ा कितने में खरीदोगे? तो बालवीर ने कहा, 10,000 रुपये में। तो घसीटा राम ने कहा, मुझे घोड़ा बेचने का 20 साल का तजुर्बा है, मैं इसे 20,000 में बेचूंगा, लेना चाहोगे? तो बालवीर ने कहा, ठीक है, दे दो। तो बालवीर ने उसे 20,000 रुपया दिया। तो घसीटा राम ने घोड़ा बालवीर को दे दिया और घसीटा राम वहाँ से चला गया। बालवीर ने घोड़े को ले जाकर के एक पेड़ से बांध दिया। पेड़ से बांधने के बाद बालवीर को कुछ दूसरा काम याद आ गया, तो वह कुछ दूसरा काम करने के लिए वहाँ से चल दिया और घर के अंदर जा कर के कोई दूसरा काम करने लगता है। इधर तिमनासा घूम रही थी। जैसे ही वह बालवीर के घर के पास पहुंची तो उसे एक घोड़ा दिखाई दिया। उसने तुरंत ही अपनी शक्तियों से उस घोड़े को गायब कर दिया और ले जाकर के कहीं छिपा दिया। बालवीर जब अपना काम ख़त्म करके वापस आया तो देखता है कि घोड़ा अपनी जगह पर नहीं है। तो वह समझ गया कि उसे किसी ने चुरा लिया है। अब वह घोड़ा खोजने के लिए वहाँ से चल देता है। बालवीर उसे खोजते हुए जंगल में पहुंच जाता है, लेकिन वहां भी घोड़ा नहीं दिखता है। तो बालवीर और आगे उसे खोजने के लिए चल देता है। जब वह नदी के किनारे पहुंचा तो देखा कि वहां पर 3 घोड़े बंधे हुए थे, लेकिन तीनों काले कलर के घोड़े थे, जबकि उसका घोड़ा तो सफ़ेद था। तभी बालवीर ने कुछ ऐसा देखा जिससे पता चल गया कि उसका घोड़ा भी वहीं पर बंधा हुआ है। तो दोस्तों, क्या आप लोग बता सकते हैं कि इन तीनों घोड़ों में से बालवीर का घोड़ा कौन सा है? तो दोस्तों, उस घोड़े को पहचानिए और बालवीर की मदद कीजिए। कमेंट में इसका जवाब दीजिए कि बालवीर का घोड़ा कौन सा है। तो बालवीर इन तीनों घोड़ों को देखते ही पहचान गया था कि बीच वाला घोड़ा उसका है। अब बालवीर ने कैसे पहचाना? क्योंकि बीच वाले घोड़े के नीचे कुछ कलर गिरा हुआ है। कलर गिरने का मतलब यह है कि उस घोड़े को पेंट किया गया था। बालवीर ने जैसे ही उस पर पानी डाला तो वह घोड़ा सफ़ेद रंग का हो गया। अब बालवीर ने अपने घोड़े को वहाँ से छुड़ा लिया। छुड़ाने के बाद अपने घोड़े को लेकर के वह घर की ओर चल देता है और घर पहुंचकर अपने घोड़े को वापस उसके स्थान पर बांध देता है। इस तरह से बालवीर ने अपने घोड़े को खोज लिया। एक दिन बालवीर अपने घर पर ही था। वह मार्केट गया। वह मार्केट में 100 रुपया लेकर के गया और 75 रुपये का सामान खरीदा। दुकानदार ने उसे 5 रुपया वापस कर दिया। तो बताइए यह कैसे? बालवीर के पास तो 100 रुपये थे, लेकिन उसने 75 रुपये का सामान खरीदा। दुकानदार ने उसे 5 ही रुपये वापस किया और बालवीर को घाटा भी नहीं लगा। तो यह कैसे हुआ? क्या आप लोग इसे समझ पाए हैं? अगर समझ पाए हैं तो कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि बालवीर 100 रुपये लेकर गया था, लेकिन 100 रुपये के छुट्टे लेकर गया था। उसने 80 रुपये दुकानदार को दिए थे, तो दुकानदार ने उसे 5 रुपया वापस कर दिया। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।